हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th की जो पॉलिनोमियल चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज 2.1 कराई थी। आज मैं आपको पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगी। कराने से पहले उसमें जो चीज़ें हैं उसको बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। तो जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल के जीरोज आते हैं और जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं। कोफिशिएंट कुछ नहीं होते हैं। कोफिशिएंट हमारा कोई भी, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है x² + 2x + 3। अब मैं इसमें सिंपल सा पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है तो हमारा क्या है 2 है, या फिर अगर मैं x² का कोफिशिएंट क्या है तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं। और जीरोज क्या होते हैं, जीरोज मैंने बताया था कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोज होता है, मतलब मैक्सिमम 1 जीरोज होते हैं, मिनिमम तो 0 भी हो सकते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें 2 जीरोज होते हैं, मतलब x की या फिर जिस वेरिएबल में इक्वेशन है, x में है, y में है, z में है, उसकी वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, मतलब x की या y की वो वैल्यू रखते हैं जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वही हमारे क्या होते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आज हम देखेंगे कि जो कोफिशिएंट होते हैं और जीरोज होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है और उसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी, मान लो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे a b c क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। तो इसमें से अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज वो होता है हमारा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, b है, मतलब जो x के मल्टीपल में, तो माइनस का b अपॉन में x² का कोफिशिएंट क्या है, जो x² के मल्टीपल में है a। तो ये हमारा होता है सम ऑफ जीरोज का। मतलब कोई भी तुम्हारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे 2 रूट्स निकलते हैं, हमने बताया था 2 जीरोज निकलते हैं, मतलब 2 x की वैल्यूज निकलेंगी जिनको हम यहाँ पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2 जीरोज निकलते हैं तो उन 2 जीरोज का अगर हम सम करें, मतलब मान लो इससे हमको सॉल्व किया, अल्फा और बीटा 2 हमें जीरोज निकले, मतलब 2 रूट निकले, तो अल्फा और प्लस बीटा का अगर हम सम करें, मतलब जो 2 हमारे रूट्स आ रहे हैं वो बराबर आएंगे इसके b अपॉन a के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x के अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के। दूसरा हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हमारा जीरोज जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, यहाँ पे c है, मतलब कांस्टेंट टर्म मैंने बताया था वो टर्म होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। मान लो 2, 3, 4, 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x तो है पर x कैसा है, जिसकी डिग्री 0 है, क्यों, क्योंकि x की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 2 × 1 क्या होता है हमारा 2 ही होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री हमारी 0 होती है। तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है, c है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो जाएगा c अपॉन में a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब यही वाली तुमने इक्वेशन सॉल्व करी, उससे x की 2 वैल्यूज निकली, मान लो एक अल्फा निकली, दूसरी बीटा निकली। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा को ऐड करोगे वो हमारे किसके बराबर आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के। और अगर आप उन्हीं 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट करते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हो, वो आपका बराबर आता है c अपॉन a के। c मतलब कांस्टेंट टर्म, a मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे बस समझने के लिए मैंने समझा दिया, अब आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ,
तो क्या है हमारा पहला एक्सरसाइज 2.2 है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देन हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने अभी रिलेशन बताया कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो बराबर होता है c/a के। वो चीज़ हमें वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करना है, जीरोज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x² माइनस का 2x माइनस का 8। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² माइनस का 2x माइनस का 8। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमें पता है इसको हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी होता है, बट मैं इसको आपको सिंपली बता रही हूँ। सबसे पहले इसको 0 के बराबर रख लेना है। मान लो ये हमारा कोई पॉलिनोमियल px दे दिया है, ऐसे समझो। मान लो कोई हमारा ये पॉलिनोमियल px दे दिया है, x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो हम क्या करेंगे, इसको px को 0 के बराबर रख देंगे, मतलब x² माइनस का 2x माइनस का 8 को 0 के बराबर रख देंगे। अब हमारा काम क्या होता है, हमारा ये होता है यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है, मान लो ये इक्वेशन है x² माइनस का 2x माइनस का 8। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, इस 8 की यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 8 1 जा 8 है। अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो ये बीच में पॉलिनोमियल है 2x का कोफिशिएंट 2 आना चाहिए, x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो और ये चीज़ दिमाग में रखना, अगर यहाँ माइनस में है तो माइनस करने पर ही 2 आना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 8 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या सब्ट्रैक्शन करें मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 2 आए। तो हमें पता है 4 2 जा 8 होता है, और 4 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमारा 2 आ जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या करें हम, x² माइनस, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 लिख लेंगे। हमें पता है 4 2 जा 8 भी होता है, और ये x है तो x का ऐसे ही रहें, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस 2 की जगह 4 माइनस 2 कर दिया, और कुछ नहीं। बस हमें अपने दिमाग में ये चीज़ समझना है कि जो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ फॉलो होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ ब्रैकेट में यहाँ लिख रहे हैं कि 4 और 2 का सब्ट्रैक्शन 2 आ रहा है, तो 4 × 2 का मल्टीप्लाई भी जो यहाँ डिजिट है वो आनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस का 4x, ये माइनस माइनस का प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या कॉमन हमें दिख रहा है, अब हमें यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है। तो x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 4 प्लस का, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं यहाँ x है बट यहाँ x है नहीं, तो हम क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 भी डिवाइड हो, 8 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बचा माइनस 8 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में यही चीज़, अगर हमारा ये चीज़ ये एकदम सेम आ गई, इसका मतलब हमारी जो फैक्टराइजेशन है बिल्कुल सही है, ये चीज़ हमारी सेम आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x माइनस का 4, x माइनस का 4 यहाँ पे भी है और x माइनस का 4 यहाँ पे भी, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो x माइनस 4 बाहर गया, बचा क्या, सिर्फ x। ऐसे यहाँ पे x माइनस 4 बाहर गया तो क्या बचा, सिर्फ 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, या तो ये इसके बराबर 0 होगा, एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस का 4 बराबर 0 मीन्स x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस का 2। तो यही जो मैंने अल्फा बीटा बोला था आपको, यही है हमारे अल्फा बीटा। मान लो एक हमारा अल्फा है 4 और बीटा है मान लो हमारा माइनस का 2। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे कि जो हमने किया है वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं यहीं से। तो सम ऑफ जीरोज, जो हमने 2 जीरोज निकाले, एक अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, एक है हमारा 4 प्लस माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 2 मतलब कि 2। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज फॉर्मूले से निकालते हैं। तो फॉर्मूले से क्या मतलब, वही कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से। तो क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन में a। अब जरा इसकी कंपेयर करो,
ये चीज़ मैंने गलती कर दी, मुझे ये चीज़ पहले समझानी चाहिए थी कि इसकी कंपैरिजन करती हूँ मैं, यहाँ बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है, अगर मैं इसकी कंपेयर करूँ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारा क्या मिल जाएगा, a की जगह हमारा क्या है 1 है, क्योंकि x के मल्टीपल में यहाँ a, यहाँ पे x के मल्टीपल में 1 है, तो a बराबर 1। b की जगह क्या है यहाँ पे माइनस का 2, ऐसे ही c की जगह क्या है यहाँ पे माइनस का 8, माइनस के साइन के साथ मिलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ये काम आपको यहीं पे कर लेना चाहिए था, पहले मैं भूल गई, मैं यहीं करवा रही हूँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखूंगी, ये काम बाद में करवाना है, पहले ही करवा लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है, इसकी पहले कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो a बराबर हमारा 1 आ गया, b बराबर माइनस का 2 आ गया, c बराबर माइनस का 8 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का b बाई ए, तो b कितना है माइनस का, ये पहले ये फॉर्मूले वाला माइनस है, तो ये माइनस ही लगा रहेगा पहले से, यही गलती आप लोग करते हैं। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले वाला माइनस हम भूल जाते हैं, यही वाला माइनस लिख देते हैं, नहीं, फॉर्मूले वाला माइनस दिमाग में रखना, ये माइनस पहले से है तो माइनस में रहने दो, और ये है माइनस का 2 अपॉन में a कितना है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा जब हमने कोफिशिएंट वाले से किया, जो कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला था, उससे भी सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और जो हमने 2 रूट्स निकाले थे उससे भी सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये एक चीज़ तो वेरीफाई हो गई। दूसरी क्या करते हैं हम, ये चीज़ आपको पहले लिखनी है, ये दिमाग में रखना। दूसरा क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा हमारा क्या है 4 है और बीटा क्या है माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब हम फॉर्मूले वाले से कर लेते हैं, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा कोफिशिएंट से वेरिफिकेशन करेंगे, तो c हमारा कितना है माइनस का 8 है और a हमारा कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 8, हेंस वेरीफाइड। मतलब हमने क्या किया, जो पहले इक्वेशन सॉल्व करी उससे, जब पहले इक्वेशन सॉल्व करी तो उससे हमने निकाला क्या, जीरोज निकाले, तो हमारा एक 4 आ रहा है, एक आ रहा है माइनस का 2, एक को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, सिंपल सा इन दोनों को जब जोड़ा तो 2 आया। फिर हमने क्या किया, जो फॉर्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है माइनस का b बाई ए, वो रखा, उससे भी हमारा 2 आ रहा है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया, अल्फा इंटू बीटा, वो आ रहा है माइनस का 8, और फिर कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले को सॉल्व किया तब भी माइनस का 8 आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारी ये चीज़ जो है, एक तो ये सम ऑफ जीरोस वाले से, दूसरा फॉर्मूले से, बोथ सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये हमारा वेरीफाइड है, मतलब जो हमारे सम ऑफ जीरोस हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, फॉर्मूले से भी और इक्वेशन सॉल्व करने पर भी। तो यही रिलेशन है हमारा, यही हमें बताना था कि अगर हम वैसे जीरोस निकालते, 2 निकलते का सम बराबर आता है कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो जो पहले गलती करी थी वो नहीं रिपीट करनी है। क्या है ये, इसकी सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a हमारा कितना है 4 है भाई, एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर है, और b से अगर हम कंपेयर करें तो b है माइनस का 4 और c है तुम्हारा 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अब मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है, आप इसको ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से भी कंपेयर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, ये बस हमारा भी यूज़ में आएगा। सबसे पहले हमारा क्या काम था, इक्वेशन उठानी, तो पहले इक्वेशन ले लो, क्या है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। अब हमको क्या करना है, इसको px मान लेना है, क्या मान लेना है px मान लेना है। देन px को हमें 0 के बराबर पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या था, इस वाले टर्म की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये 4 जो है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये है। अब हमें ऐसा कुछ करना है, 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4 आए और प्लस करें तो भी 4 आए, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब प्लस करने पर ही 4 आना चाहिए।
तो दो नंबर ऐसे कौन से जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है और प्लस करने पर भी हमारा 4 है। तो हमें पता है 2 2 जा 4 होता है और 2 + 2 4 होता है। तो हम यही करेंगे 4s² माइनस इसको कर देंगे 2 + 2s प्लस का 1 = 0। सॉल्व करें तो 4s² माइनस का 2s फिर ये माइनस का 2s प्लस का 1 = 0। क्या कॉमन आएगा इसमें से? एक तो s कॉमन आ रहा है, दूसरा 2 भी आ रहा है कॉमन। 2s कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस का 1 प्लस का नहीं माइनस का, यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं? माइनस का 1, तो ये अंदर बच जाएगा प्लस का 2s माइनस का 1 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन है? 2s माइनस का 1, तो 2s माइनस का 1 कॉमन ले लो तो अंदर भी क्या बचेगा? 2s माइनस का 1। वैसे ये हमें दिख भी रहा था कि ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम खोलेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। फिर भी एक बार इसको भी 0 के बराबर रखो, 2s माइनस का 1 = 0। इसको मैं यहाँ करती हूँ, तो 2s माइनस का 1 = 0, तो 2s = क्या हो जाएगा? 1, मतलब s बराबर आ गया 1/2। सेम दूसरा भी है तो इसमें भी वही आ जाएगा। 2s माइनस का 1 = 0, 2s = 1, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। अब ये क्या हो जाएगा? एक को हम मान लेंगे अल्फा और दूसरे को बीटा। इसको मान लिया अल्फा तो अल्फा बराबर 1/2, ये भी बीटा तो बीटा बराबर भी 1/2, दोनों सेम ही है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस वही अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? ये इसको ऐड करो तो 1/2 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 सेम है नीचे, तो 2 रहेगा 1 + 1 मतलब 2/2। 2 से 2 कटेगा तो 1 आया, ये आ गया 1। तो सम ऑफ जीरोस हमारा कितना आया है? 1 आया है। अब हम अपने कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो वो भी हमारा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो b कितना है हमारा? इससे कंपेयर करो, इसीलिए मैंने पहले लिखवा दिया। b हमारा -4 है, तो -4 करेंगे अपॉन में a कितना है हमारा? 4 है। ये माइनस माइनस का प्लस हो गया तो 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 1। तो ये देखो हमने जो रूट्स निकाले थे उनका सम किया तो वो भी 1 आ रहा था, और जो हमारा कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से जो सम ऑफ जीरोस होता है वो भी हमारा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब वही अल्फा इंटू बीटा, मान लो वही दो रूट, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4। ये प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये कोफिशिएंट c है और कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में a क्या है? x² का कॉन्स्टेंट टर्म हमारा कितना है? 1 है। a कितना है हमारा? 4 है, बस आ गया। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा निकाला 1/4, और जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा भाई कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला कि जो c/a होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो देखो हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब हेंस वेरीफाइड। बस यही हमें करना है हर एक क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्या है? 6x²। सबसे पहली बात तो इसको अरेंज कर लेते सही से। हमारा जो x वाला टर्म है मिड में होना चाहिए, तो 6x² माइनस का 7 माइनस का 3 लिख लेते हैं इसको। अब हम पहले इसकी कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो ax² तो यहाँ पे a की जगह क्या है? 6 है, bx² तो b की जगह क्या है? -7 है, c की जगह क्या है? -3 है। अब हम a बराबर 6 है, b बराबर -7, c बराबर -3 है। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सबसे पहले रूट्स फाइंड करेंगे। इसको px मान लो, तो 6x², शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको px बोल दिया था, px नहीं ps, जो जिसमें जिस वेरिएबल में इक्वेशन होती है वही मानते हैं। एस वेरिएबल में है तो पी एस मान लो।
पी वी कुछ भी मान सकते हो, एफ एफ कुछ भी मान सकते हो, बट जिस वेरिएबल में ब्रैकेट में वही होना चाहिए। तो 6x² माइनस का 7 माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 पुट कर देंगे। तो हमारा जब पी एक्स 0 है तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करना मैंने बताया था, इस वाले टर्म की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 त्रिज्या कितना हो गया, 18 हो गया। अब हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना है, अब हमें कुछ ऐसा ढूंढना है 6 त्रिज्या 18 है, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और ये माइनस का 3 लिखा है। तो मतलब ये चीज़ हमें देख लेना, यहाँ अगर माइनस में है तो माइनस करने पर ही ये डिजिट आनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस करने पर 7 आ जाए। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर है बताओ भाई, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर तुम्हारा 7 आए। वैसे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बट यहाँ माइनस है तो माइनस में ही लाने की कोशिश करो। तो हमें पता है 9 2 जा 18 होता है, 6 3 जा भी होता है 18, पर 6 और 3 में कुछ भी हम करेंगे पर 7 तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 + 3 9 होता है, 6 - 3 6 होता है। तो 9 2 जा हमारा 18 होता है, 9 में से अगर हम 2 को माइनस कर दे तो 7 आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9 माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस का प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से हमारा क्या कॉमन मिला, एक तो x कॉमन मिला, दूसरा 3, क्योंकि 3 6 को भी डिवाइड कर देगा, 3 9 को भी। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6x माइनस का 3 प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, 1 ले लें, तो 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ये चीज़ हमारी सेम सही, दोनों में सेम आनी चाहिए। अब हम क्या करें, 2x माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस का 1। सॉल्व कर लें दोनों पॉलिनोमियल को, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। एक ये आ गया हमारा। दूसरा जीरोस कैसे आएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। एक को अल्फा मान लेंगे, मान लो इसका अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लेंगे। अब वही फॉर्मूला हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस का, तो सम ऑफ जीरोस हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस का 1/3। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/3। एलसीएम ले, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7/6। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का b/a। कोफिशिएंट, वही कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से वेरिफिकेशन के लिए। तो b कितना है, माइनस का 7 है, तो माइनस फिर ये माइनस का 7 अपॉन में a कितना है हमारा 6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। तो देखो ये मैंने सिंपल सा जो जीरोज निकाले थे उनका सम किया तो 7/6 तब भी आ रहा है, और जो हमने ये कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से किया तो भी हमारा 7/6 आ रहा है। तो हमारा मतलब ये जो किया है हमने बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा कितना हो जाएगा, यही तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 3/2 इंटू माइनस का 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 3 1 जा 3, कट भी सकता है, ये भी 3 1 जा 3, तो ये माइनस का 1/2 1 जा 2, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं काटना है, अगर नहीं काटना है अगर तो सिंपल भी काट सकते हो, जैसे 3/2 है इंटू माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 3 1 जा 3/6,
3 2 जा 6, यहाँ कट कर लो तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूले, वही कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो C कितना है हमारा -3, A कितना है हमारा 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो भी माइनस का 1/2 आ रहा है। तो जब हमने जो जीरोज निकाले थे अल्फा इंटू बीटा उनका प्रोडक्ट किया तो भी माइनस का 1/2 था, और अल्फा इंटू बीटा किया तो भी माइनस का 1/2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। बस यही करना है सब में, और कुछ नहीं, एकदम इजी तरीके से है, समझ जाओ एक बार, बस वही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। तो इसकी अगर हम सबसे पहले तो u² + bu + c से तुलना कर लो, मतलब कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम au² bu + c। तो a बराबर तो 4 है हमारा भाई, u² है, b बराबर हमारा 8 है, c बराबर हमारा कितना है 0 है, ये लिख लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला वही काम, इसको मान लो कि ये pu कोई है, u में है तो pu मान लिया, 4u² + 8u। अब हम क्या करेंगे, pu को 0 के बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4u² + 8u बराबर 0। यहाँ c 0 है क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, इसको तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें 4, और ये u 2 जगह तो u कॉमन है, तो अंदर बचेगा u + 4 2 जा 8 = 0। तो ये हो जाएगा 4u बराबर 0, u उधर भेजोगे तो 0/4, मतलब u बराबर कितना आ गया 0। तो एक हमारा अल्फा 0 आ गया है, दूसरा u + 2 बराबर 0 करेंगे तो u बराबर आ जाएगा -2, तो ये बीटा बराबर कितना आएगा बस यही u बराबर -2। तो एक अल्फा हमारा मान लो ये है तो 0 है, इसको अगर बीटा मान लो तो ये है -2। बस अब वेरिफिकेशन कर लेंगे हमारा। तो वेरिफिकेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो मतलब अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है -2 है, तो ये हो जाएगा -2। सम ऑफ जीरोज कितना है -2। अब हम कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है कोफिशिएंट फॉर्मूले -b/a। अब जरा बताओ b कितना है, यहाँ पे -8 है, और a कितना है 4 है, कट 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया -2/1, मतलब -2। तो सेम आए, इसका मतलब सही है, हमने सही फैक्टराइजेशन करी है और रिलेशन भी वेरीफाइड हो रहा है। अब हम क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। वो कितना होता है, होता कुछ भी हो, पर पहले तो सिंपल सा हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 0 × 2 तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब हमारा फॉर्मूले से कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = कितना होता है C/A, कांस्टेंट टर्म अपॉन में। तो कांस्टेंट टर्म तो 0 है, कुछ नहीं है, तो 0/A 4 है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। बस वेरीफाई हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने फॉर्मूले जो 2 जीरोज निकाले थे उससे किया तो भी 0 आ रहा है, और जो फॉर्मूला होता है हमारा कोफिशिएंट वाला उससे किया तो भी हो रहा है। इसका मतलब वेरिफिकेशन हो गया, हेंस वेरीफाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है, t² - 15। इसको देखो, सबसे पहला तो हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, at² + bt + c से बराबर 0। तो हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 1, b बराबर हो जाएगा, b का t का कोई कोफिशिएंट नहीं तो 0, c बराबर हो जाएगा -15। अब हम क्या करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है, तो a हमारा कितना है, कंपेयर करने पर 1 आ रहा है, b से कंपेयर करो तो t वाला कोई टर्म ही नहीं तो b 0 हो जाएगा, c से कंपेयर करो तो -15 हो जाएगा। अब सबसे पहला हमारा वही काम, इसको मान लो कि ये एक पॉलिनोमियल pt है,
टी स्क्वायर माइनस का 15। अब इसको 0 के बराबर पुट कर दो, तो मतलब टी स्क्वायर माइनस का 15 को हम 0 के बराबर पुट कर दें। वैसे इसको सिंपल सा कर सकते हो, टी स्क्वायर माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, टी रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 15 हो जाएगा प्लस माइनस। तो एक तो आ गया टी बराबर प्लस में रूट का 15 और दूसरा टी बराबर माइनस का रूट में 15। तो 2 जीरोज आ गए, एक को अल्फा मान लो दूसरे को बीटा मान लो। अब ये मैंने तरीका बताया, इसका एक और तरीका है, दोनों तरीके सीख लो। मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, टी स्क्वायर, या वही बता देती हूँ। ये तो आप सीख गए हैं कि माइनस का 15 था उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, स्क्वायर था उस साइड जाके रूट में जाएगा, तो जब कोई चीज़ रूट में जाती है तो प्लस माइनस बोथ साइन के साथ हम लेते हैं। तो एक बार प्लस कर लेंगे तो टी बराबर रूट में 15, एक बार माइनस कर लेंगे तो टी बराबर माइनस का रूट में 15। इसका दूसरा मेथड बताती हूँ मैं। दूसरा मेथड क्या, ईजी वाला जो आपने 9th में सीखा है। क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको रूट में 15 का स्क्वायर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है रूट में 15 का स्क्वायर करोगी तो फिर से 15 आ जाएगा। तो यही सेम चीज़ है, रूट में 15 का स्क्वायर लिख देंगे 15 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है एक आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी, यही होती है हमारी आइडेंटिटी। तो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, a तुम्हारा क्या है, t है, b तुम्हारा क्या है, रूट में 15 है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b, तो t रूट में 15 प्लस रूट में 15, दूसरा t माइनस रूट में 15। बस 2 जीरोज हमारे आ गए हैं। अब एक बार इसको बराबर 0, तो t प्लस रूट में 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस का रूट में 15। दूसरा t माइनस का रूट में 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 15। आई होप समझ में आया होगा। एक को अल्फा मान लेंगे हम, मान लो, एक को बीटा मान लेंगे, करेंगे वही काम अपना पुराना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ नीचे लिखते हैं थोड़ा, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा मैंने क्या माना है, माइनस का रूट में 15 और बीटा क्या है, प्लस में रूट में 15, कट जाएगा 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज कितना है, 0 है। फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट वाला माइनस का b बाई ए। अब ये बताओ b की वैल्यू तो 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, a हमारा 1 है मतलब हमारा आ जाएगा 0। लो सेम आ गया, सम ऑफ जीरोज बराबर आ रहा है जो कोफिशिएंट ऑफ x के, अब माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x के अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा कितना, वही अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा c अपॉन में, सॉरी पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो माइनस का रूट में 15 है इंटू रूट में 15 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, रूट में 15 दो बार हो जाएगा, मतलब ये रूट में 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक बाहर रहेगा तो ये बाहर आएगा तो 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। तो c हमारा कितना है, c है हमारा माइनस का 15 है और a तो हमारा 1 ही है, तो ये आ जाएगा माइनस का 15। लो वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। इसको भी करो वही, सबसे पहले कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a हमारा कितना हो जाएगा 3, b हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 1। क्यों, क्योंकि ये x तो x ही रहा, b की जगह क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 होगा, b बराबर माइनस का 1, c बराबर माइनस का 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं px से, तो px है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब हम px को 0 के बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब हम सॉल्व करते हैं,
तो हम क्या करें, सबसे पहले इस वाले टर्म की a की c से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12। अब हमें माइनस करने, ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो तुम्हारा 12 है और माइनस करने पर तुम्हारा 1 आना चाहिए, मतलब उन दोनों का कोई भी सबट्रैक्शन हो तो 1 आना चाहिए। तो हमें पता है 4 3 जा 12 होता है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, वही कर लेते हैं। तो 3x² हो जाएगा माइनस 4 माइनस का 3, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, x माइनस का 4 बराबर 0। तो ये हो जाए, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4, यहाँ से क्या कॉमन लें, कुछ नहीं तो प्लस का 1, 3x माइनस का 4 बराबर 0। भाई यहाँ पे x कॉमन था तो x ले लिया, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था तो 1 ले लिया, क्योंकि 1 सब जगह कॉमन है। अब हमारा दोनों जगह सेम आ गया तो कॉमन ले लो, 3x माइनस का 4, इधर क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस का 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3x बराबर हो जाएगा, उधर करते हैं, खिचपिच नहीं करनी। तो एक बार हम करेंगे 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/3। दूसरा हमारा क्या है, x प्लस 1 बराबर 0। दूसरा है x प्लस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही लगाते हैं फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3 माइनस का 1, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 1/3, मतलब 3/3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम फॉर्मूले से निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, माइनस का b/a, तो b कितना है हमारा माइनस का 1, तो माइनस फिर माइनस का 1, ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये माइनस का 1 क्वेश्चन में b की वैल्यू है, अपॉन में a कितना है 3 है। एक मिनट, ये गलती हो गई, 4, अरे ये हमारा ये 4 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 होगा, अपॉन में 3 मतलब 1/3 आया, सॉरी गलत हो गया था, इससे एलसीएम थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, 4 माइनस 3 1 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1, 1/3, तो देखो सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा कितना हो जाएगा, वही अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा c/a, तो c कितना है हमारा माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और सॉरी पहले तो हम फॉर्मूले से करते हैं ना, तो हमारे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है 4/3 और बीटा हमारा कितना है माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 माइनस का 4/3 आ जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c हमारा कितना है माइनस का 4 है, a हमारा कितना है 3 है, बस आ गया, हेंस वेरीफाइड। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो माइनस का 4/3, अल्फा इंटू बीटा भी निकाला माइनस का 4/3, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 थे, क्वेश्चन नंबर 1 के ये 6 हमारे क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप इतना समझ में आया हो आपको। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब, और लाइक खुद भी कीजिए, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।